एक और अहम खबर आपको देंगे एहतसाब अदालत के हवाले से, जहां पर अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस केस की आज भी अहम समाअत हुई है। आपको अपडेट करें कि जज अरशद मलिक की जानिब से इस केस की अहम समाअत की गई, जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से अपना बयान रिकॉर्ड करवाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन मुकदमात का फैसला बहुत करीब आ चुका है। अल अजीजिया केस वकील सफाई के आज हतमी दलाइल मुकम्मल करना है। अहम समाअत हो रही है अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस केस के हवाले से। जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज पेश हुए थे। बर वक्त केस की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के तोसी के हवाले से जब बात की गई तो उसी वक्त जो है वो साहब अदालत से ख्वाजा अरस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तोसी के लिए रवाना हुए और तोसी उनको दे दी गई और तकरीबन 24 दिसंबर की आखिरी डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और कहा गया कि अल अजीज़िया और फ्लैगशिप दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुनाएं। तो उसके बाद ख्वाजा अरस वापस आए और अब इस केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। जबकि वक्फा समाअत के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के अंदर मौजूद रहे और उन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने डॉलर के हवाले से और उसके अलावा जो उनका सियासी कैरियर था उस पर बात की, और उसके अलावा मजीद जो इलेक्शन है उन पर बात की गई। और उसके बाद ख्वाजा अरस जब वापस आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एहतसाब से अदालत से जाने की इजाज़त दी गई। वो एहतसाब अदालत से रवाना हो गए, लेकिन अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत अब भी जारी है और हतमी दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज कहा गया ख्वाजा अरस की तरफ से कि मैं हतमी दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लूंगा। जबकि 24 दिसंबर